हेलो एवरीबॉडी और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गर्म पानी पीते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव में पानी रख दिया है एंड मैं डेली ऐसा करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। एंड फिर हमारी दीदी भी आ गई थी जो हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई करती हैं और बर्तन वगैरह करती हैं। तो फिर ये मैं पानी लेकर बैठी थी एंड फिर मैं पीने लग रही थी। एंड उसके बाद फिर दीदी के जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन चालू की। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में सोया चंक्स थे। तो फिर मैंने 80 ग्राम सोया चंक्स टोटल बनाए एंड उसके साथ में थोड़ा सा सैलेड बनाया। एंड बस ये मेरा सुबह का नाश्ता भी का एक पार्ट था एंड खाने का मतलब लंच यही था आज। तो ये सारा चीज़ें मैंने बनाया एंड इसको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा तेल डालते हैं एंड तेल में थोड़ी सी प्याज फ्राई करते हैं एंड उसके बाद इसमें सोया वाली चंक्स डालेंगे जो हमने गर्म पानी में ही रखी हुई थी। हमने गर्म पानी में रखी हुई थी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। उससे पहले हम मैगी मसाला या मैजिक डालते हैं। ये मसाला या मैजिक सच में मैजिक है एंड इसे डालने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है बिकॉज़ ये पूरा ही टेस्टलेस रहता है। एंड थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और फ्राई करेंगे मसाले को एंड फिर उसके बाद हम लोग सोया बड़ी डालेंगे इसमें। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये मेरी लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों का ही पार्ट है। तो इसमें से 30 ग्राम्स मैंने लंच में और 30 ग्राम्स ब्रेकफास्ट में लिया था। एंड इसे बॉईल करने के कारण ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं निकाला था हाथ से दबाकर, तो इसमें से थोड़ा सा पानी भी निकल रहा था से स्टर फ्राई करते टाइम। एंड फिर मैंने अपना लंच पैक कर लिया था लंच बॉक्स में एंड थोड़ा सा खाने के लिए निकाल लिया था। देन ये मैंने छाछ रखी हुई थी, अपना टिफ़िन रखा हुआ था और एक फ्रूट जो कि मैं आज गुआवा ले जाने वाली थी तो वो रखा हुआ था। एंड इसमें बहुत अच्छी स्पून आई है, इसमें स्पून एंड फॉर्क दोनों हैं इस वाले स्पून में। एंड फिर मेरा जो किचन था वो बहुत ही गंदा हो रखा था तो मैंने उसे साफ़ किया एंड ये हम अच्छा किचन करके अब हम रेडी है तैयार होने के लिए। एंड उसके बाद मैंने देखा तो ये पूरा रूम फैला हुआ था तो मैंने सोचा ये वाला रूम भी समेट लेती हूँ। ये भी एक मॉर्निंग रूटीन का पार्ट होता है। वीकडेज़ में हमें ऐसे ही करना होता है। अगर ज़्यादा भी फैला होता है दैन हमें सुबह सुबह समेट के जाना होता है क्योंकि शाम को उतना टाइम नहीं मिलता, ना ही उतनी एनर्जी रहती है। तो फिर मैंने हॉल भी ठीक किया, इसमें भी कपड़े वगैरह पड़े हुए थे एंड सब कुछ अस्त व्यस्त था। यहाँ पे टेबल पे सब डिब्बे बिखरे हुए पड़े थे तो फिर मैंने उसे भी अरेंज किया एंड उसके बाद मैं तैयार होने चली गई। तो मैंने बाथ ली एंड उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टोनर लगा रही हूँ, वही वाला वंडर सेरामाइड टोनर, टोनी एंड मॉली का। एंड उसके बाद मैं सीरम लगा रही हूँ। तो जो मेरे 2 रेगुलर सीरम्स हैं वो मैं मेनली लगाती हूँ, भले ही कोई और ना लगाऊँ, मेरे पास काफ़ी सारे सीरम्स हैं बट ये दोनों मैं फॉर श्योर लगाती हूँ। जिस दिन जल्दी भी होती है उस दिन भी लगाती हूँ। तो आज वही एक टाइम था कि अब मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने अपना जो स्किन रूटीन है बहुत शॉर्ट में निपटाया। एंड यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। उसके बाद अब हम सनस्क्रीन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट एंड की जो स्पेशल रेंज वाली सनस्क्रीन आई थी कुछ टाइम पहले वो लगा रही हूँ। एंड उसके बाद अब हम लिप्स लाइन कर लेंगे। मैं अपने
लिप्स का इसी तरीके से करती हूँ। मैं डायरेक्ट टिंट वगैरह नहीं लगाती, पहले मैं उसे लाइन करती हूँ, इससे एक बहुत अच्छा शेप मिल जाता है, उसके बाद मैं टिंट वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं टिप्सी ब्यूटी का लिप ऑयल लगा रही थी। इसे मैंने अच्छे से चीक्स पे स्प्रेड कर लिया एंड इसमें बहुत हल्का पिंक ग्लो आता है चेहरे पे। एंड उसके बाद हमने बिंदी लगाई। देन मैं लगा रही हूँ मेरा ये बेक्ड पीकन जो एट्यूड हाउस का टिंट है, फिक्सिंग टिंट, ये लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने हाथ से, मैं आपको बताया था ये एक हैक है, इसे बहुत देर तक जो आपके लिप्स का टिंट है वो बहुत देर तक रहता है। एंड फिर मैंने लॉरियल का सीरम लगाया बाल में, बिकॉज़ अच्छे होने के लिए थोड़ा सा शाइन लगती है एंड थोड़े से मेंटेन्ड लगते हैं बाल। इसके बाद उसके बाद मैंने कोम किया। कोम करने के बाद मेरा जो हेयर बैंड था वो ऑफिस बैग में ही रखा हुआ था, तो फिर मैं हेयर बैंड लेने चली गई। एंड उससे पहले मैंने सिंदूर लगाया। एंड मैं हमेशा पाउडर वाला सिंदूर ही लगाती हूँ, मेरी आदत नहीं है स्टिक वाला सिंदूर लगाने की, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पाउडर वाला सिंदूर ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये ना बहुत स्पेशल है बिकॉज़ हम तिरुपति से लेके आए थे। एंड फिर उसके बाद मैंने इत्र लगाया, तो मैंने आदिल कादरी का लैविश मस्क इत्र लगाया। एंड उसके बाद मैंने हैंड क्रीम लगाई, ये रोज़ की हैंड क्रीम है। एंड फिर मैंने लोशन वगैरह तैयार होने से पहले ही लगा लिया था। इसके बाद मैं हेयर बैंड लेने चली गई थी बिकॉज़ हेयर बैंड हमारा ऑफिस बैग में रखा हुआ था। एंड फिर मैंने पूरे बाल पीछे किए एंड यहाँ पे मैं हेयर बैंड लगा रही हूँ। ये वाला जो ज़िगज़ैग वाला हेयर बैंड है ना, अगर आपके बाल ऑयली हो आगे से तो ये बहुत अच्छे से काम करता है बिकॉज़ आपकी ऑयलीनेस नहीं दिखने देता आगे के बाल की। एंड फिर मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि कैसे पिंक ग्लो आया है चीक्स पे। एंड फिर मैं पूजा करने के लिए आ गई, तो मैंने लल्ला को उठाया, लल्ला सो रहे थे अभी तक। एंड फिर मैंने उनकी पूजा कर दी एंड यहाँ पे धूप जला दिया है। हालांकि मुझे पहले धूप से बहुत एलर्जी थी, बट फिर टाइम बिंग वो दूर होती रही, तो अभी ठीक है। एंड फिर मैंने जो कल का प्रसाद था वो अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लिया बिकॉज़ शाम को मैं इसी का स्नैक्स करती हूँ ऑफिस में, तो ये ड्राई फ्रूट्स रख लिए थे। एंड क्योंकि ये भगवान का प्रसाद था तो इसे मैं प्याज लहसुन वाले खाने में नहीं रख सकती थी, तो फिर मैंने नॉर्मली अपने बैग में ही डाल लिया, इसे लंच बैग में नहीं रखा। मैं डेली ऐसा ही करती हूँ। एंड फिर उसके बाद हम लोग मेरे हस्बैंड का जो लंच था वो बनाने लग गए, क्योंकि उन्हें अभी मुझे बताया था कि वो सैलेड खाने वाले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सैलेड
चंक्स बनाए थे। तो ये मेरा प्रोटीन का पार्ट हो गया, आज सुबह का प्रोटीन हो गया। एंड या इसे मैं पूरा फिनिश करना होगा। ये एक्चुअली 30 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स है। एंड उसके बाद जब ये खा लिए तो हम लोग निकल पड़े ऑफ़िस के लिए। यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया, मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो फिर मैंने उन्हें उठाया नहीं, इसे लॉक कर दिया। ये जो गेट है ये अंदर से भी खुलता है, तो इन केस उन्हें अगर बाहर आना हो तो वो अंदर से भी खोल सकते हैं इस गेट को। दैन उसके बाद हम चले गए ऑफ़िस। मेरा आजकल ऑफ़िस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिकॉज़ बस मतलब पता नहीं, मूड नहीं करता है आजकल ऑफ़िस जाने का। ऐसा लगता है जैसे वर्क फ्रॉम होम होता तो कितना अच्छा होता, बट क्या करें, हमें ऑल 5 डेज़ ऑफ़िस जाना होता है एंड ये हमारे ऑफ़िस का रूल है। तो इसलिए हम निकल पड़े ऑफ़िस जाने के लिए। एंड मैं बीच में हॉल्ट लेती हूँ इडली खाने के लिए, और ये मेरा कार्ब्स का भी पार्ट होता है। कोकोनट चटनी थी एंड उसके बाद शाम हो गई एंड फिर मैं ऑफ़िस से आ गई। तो अभी बज रहे थे 7 एंड आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। मैं नॉर्मली जल्दी आ जाती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था आज। एंड उसके बाद मैं तुरंत आकर फटाफट खाने के लिए लग गई, बिकॉज़ हम लोग 7:30 से पहले खाना ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चीला बेसन का, एंड उसमें वेजीज़ डालती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे कि प्याज, टमाटर एंड थोड़ा सा लहसुन, एंड अगर शिमला मिर्च होती है तो वो भी। बट आज मुझे ज़्यादा कटिंग चॉपिंग का मन नहीं था, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च नहीं डाली, थोड़ी सी धनिया डाली थी, लहसुन डाला था एंड प्याज एंड टमाटर। एंड उससे पहले ये सारी चीज़ें मिक्स करना होती है एंड सारे स्पाइसेस डालने के बाद पहले बेसन को अच्छे से घोल लेते हैं एंड उसके बाद ही आपको टमाटर, प्याज वगैरह डालना है, बिकॉज़ नहीं तो बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। एंड इसलिए ये सारी चीज़ें करके और उसके बाद अच्छा बैटर बन सकता है। तो हमने वही किया, पहले उसे अच्छे से घोल लिया था एंड उसके बाद उसमें प्याज टमाटर ऐड किए। एंड आपको ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं घोलना है, ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना है, आपको मॉडरेट रखना है, नहीं तो आपका जो चीला रहेगा वो उससे नहीं निकलेगा तवे से। तो यहाँ पे टमाटर भी डल गया एंड प्याज भी डल गई। एंड इसके बाद अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पनीर। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन रिच और बन जाएगा, बिकॉज़ बेसन प्रोटीन रिच होता है एंड उसमें थोड़ा सा पनीर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होता है, तो पूरा प्रोटीन पैक्ड चीज़ होती है। एंड उसके बाद हमने तवे पे चीला डाल दिया एंड ढक के रख दिया। एंड उसके बाद हमारा जो चीला था वो एक साइड से पक गया था एंड उसके बाद हमने पलट दिया। एंड यहाँ पे मैंने साइड में इडली का भी रख दिया था। तो एक इडली बननी थी आज, तो मैंने ये स्टीम होने रख दिया था, स्टीमर। एंड देन फिर मैं ये चीला लेके अपने हस्बैंड के पास गई उन्हें देने के लिए। वो 2 चीला खाते हैं, तो ये पहला बन चुका था एंड जो सेकंड वाला था वो मैंने तवे पर रख के रखा था। एंड मैंने अपने लिए सोया चंक्स एंड एक इडली रखी थी एंड मैंने एक फ्रूट भी खाया था इसके साथ में। एंड बस उसके बाद फिर मैंने अपना स्किन केयर किया, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन किया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमेशा खुश रहिए एंड मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय।